मैं हूं आज़ाद खान। आप देख रहे हैं कि पहाड़ी न्यूज़। दोस्तों, आपने चंद रोज पहले देखा जम्मू में क्या हुआ। गरीबी मिस्कीनों के 39 मकान को डैमेज किया गया। विक्रम रंधावा साहब बयानबाजी करते हैं, कहते हैं कि मैं गुजरों की शक्ल देखना पसंद नहीं करता। तो 5 दिन बाद वहां के जो एमएलए साहब जाते हैं, वो कहते हैं कि जो आपको बुरी नजर से देखेगा उसकी खैर नहीं। उसी के 5 दिन बाद वहां क्या मकान डैमेज किए जाते हैं। मैं जानने की कोशिश करता हूँ, दान मंडल हैं संजय केसर साहब, जानी मानी शख्सियत है, इनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ, बीजेपी हर जगह हिंदू मुस्लिम का फसाद शुरू क्यों कर देती है। बड़ा क्वेश्चन आपसे सर, क्या कहना चाहिए। देखिए आजाद साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोग जो है वो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, और ये सारे जितने भी इश्यूज होते हैं आप इसे उजागर करने में पहल करते हैं। मैं आपका वेलकम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक आपने ये क्वेश्चन पूछा है कि जम्मू में जो है 2-3 दिन पहले क्या वाकया हुआ, तो मैं आपको बताता चलूं कि जब उन लोगों का आशियाना बना तो किन लोगों ने बनवाया। मुझे ये बात बताएं कि बीजेपी को आए हुए कितनी देर हुई है जी। बीजेपी ने यहाँ कितनी देर राज किया है। राज करने वाले लोग कौन थे। 70 साल तक किसने यहाँ हुकूमत की है जी। और आज सरकार किसकी है जी। सारा ब्लेम थोपना बीजेपी पर यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये साजिश होती है बाकी पार्टियों की कि किसी पार्टी को बदनाम किया जाए। आप ये कह रहे हैं कि जो विक्रम रंधावा साहब ने गलती कर दी है, बयान देने के बाद फौरी सरकार विक्रम रंधावा जो है वो वहां के एमएलए हैं जी। मगर सरकार किसकी है जी। सरकार की देखरेख कौन कर रहा है जी। अगर सरकार बनी थी तो उसे लोगों के काम करने चाहिए थे। जब वो लोग आशियाना बना रहे थे तो उस वक्त उन लोगों की किसने मदद की, ठीक है। और किसी का आशियाना उजाड़ना, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे गुज्जर मेरा भाई हो, चाहे बकरवाल हो, किसी के आशियाने को उजाड़ना ये किस धर्म में लिखा हुआ है। उनको पहले नोटिस दे सकते थे, उनके लिए पहले व्यवस्था करनी थी कि हमें ये इलाका चाहिए, हम आपको वहां ये जगह देते हैं। अगर आपके पास स्टेट लैंड नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो उनका कुछ ना कुछ तो करने वाली कौन सी सरकार थी। एक बात सर, मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूँ, ये पूरे जम्मू कश्मीर में खासकर मेरा चैनल लोग देखते हैं सर, छोटा सा चैनल लेकिन देखते हैं। मुझे विक्रम रंधावा साहब के पास भी क्या स्टेट लैंड की जगह नहीं है, तो उसके बाद जो ये इनका भी इल्जाम है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं जावेद राणा साहब, तो इनको भी खबर नहीं, तो मकान डैमेज होते हैं, और होते भी अंधेरे को, रात को 3-3:30 बजे के करीब होते हैं। तो क्या दिखाने की कोशिश करती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या जावेद राणा साहब को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। अरे अल्लाह को हाजिर नाजिर करके देखो कि नीचे का जितने भी विभाग हैं, जैसे चीफ कंजर्वेटर हो गया, प्रिंसिपल चीफ हो गया, डीएफओ हो गया, एसीएफ हो गए, वो किसके आगे काम करते हैं जी। क्या उन्होंने जावेद राणा से बात नहीं की होगी जी। मुझे दुख लगता है कि इस तरह की भड़काऊ बातें जो लोग कर रहे हैं वो नहीं करनी चाहिए। जो भी एक्ट हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी कड़ी मजम्मत करता हूं। सरकार किसकी है जी। सरकार जो है वो ऐसी सरकार है जिन्होंने खित्ता पीर पंजाल में से 7 सीटें जीती हैं। और मुझे बताएं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या कहता है। जावेद राणा के जितने भी ये वर्कर्स हैं वो तो ये भी कहते हैं कि यहाँ कोई डीपीआर बना के देखे जी, ठीक है जी। ऐसी बातें कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। और जावेद राणा साहब जो है वो हमारे सन ऑफ द साइल हैं जी। और पूरे जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं। कोई भी एक्टिविटी होगी तो ये कहां तक ये बात सच है कि जावेद राणा साहब को पता नहीं है। क्या आप ये समझते हैं कि इनको पता था, मिली जुली भगत के साथ ऐसा हुआ। यहाँ का जो गुज्जर है, बकरवाल है, पहाड़ी है, हिंदू है, मुस्लिम है, सब जो यहाँ के वोटर हैं, इनको जो एमएलए यहाँ के मिनिस्टर बेवकूफ समझकर अपना वोट देकर अपने कुछ, बस ये वोट की राजनीति है
और लोगों की समस्याओं का समाधान करना सरकार का काम होता है। जावेद राणा साहब अगर उन्हें इस बारे में उनको ये देख के दुख हुआ ना, जी। तो वो इस्तीफा दे दे। तो मैं ऐसी सरकार को नहीं देखना चाहता जो गरीबों का काम जो है ना करे और उनके मकानों को डिमोलिश कर दे। ठीक है, तो वो बात होती। आज अगर अमरुद्दौला साहब बैठे हैं तो उन्हें भी मजम्मत करनी चाहिए थी, वो तो कुछ भी नहीं बोले। सारी बात जो होती है वो एलजी पे आ जाती है। जब एलजी के आगे एक चीफ मिनिस्टर दिया हुआ है, उसके कैबिनेट मिनिस्टर है, वो क्या काम कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई एलजी जो है हमें फाइल जब उनके पास ले जाते तो ऐसा कुछ नहीं है, बिना फाइल ये तो बहानाबाजी है। मैं साहब आपसे कह दूं कि ये बहानाबाजी है, ये लोगों को गुमराह करने की एक तरीका है। और अगर उन भाइयों का मकान गिरा है आज 45 डिग्री टेम्परेचर गर्मी में, और क्या जरूरत थी उनके मकान गिराने की? सर्दियों भी आप गिरा सकते थे। और पहले तो मैं कसूरवार उनको समझता हूँ कि जिनके टाइम में ये कंस्ट्रक्शन हुई जी। और ये किसकी नालायकी है जी। कि जिस वक्त और लोग मकान बना रहे थे तिनका तिनका करके घर बनता है, घर ऐसे नहीं बनता है। लोगों को उम्रें लग जाती है घर बनाने में और उसको बिगाड़ने में 1 मिनट का टाइम लगता है। बच्ची जब रो भी रही है, वो कह रही कि मेरा मकान तोड़ दिया, आप कहाँ जाएंगे, कहाँ किसका सहारा है कि हमारा मकान था। मुझे भी मशीनें आई तो मुझे भी बहुत दुख की बात है। मुझे भी उस वक्त मेरा दिल बड़ा भरा है जब मैंने उसकी आंखों में आंसू देखा। वो हमारी बेटी है, जिनके मकान टूटे हैं वो हमारे भाई हैं। अगर मकान ही तोड़ने थे तो इतनी बड़ी जमीनें पड़ी हुई है, उनके लिए कोई व्यवस्था की जाए ना। कहाँ हमारे चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि इनके लिए हम वहां मकान देते हैं? यानी कि आपने इल्जाम पूरा लगा दिया जम्मू कश्मीर की हुकूमत पे। अब जो उनका बयान था विक्रम रंधावा साहब का, उन तक क्या कोई कमेंट? मैं कहता हूँ कि रंधावा साहब एक असेंबली मेंबर है, अगर उन्होंने कुछ कहा तो उनकी अपनी सोच है जी, उसका हम समर्थन नहीं कर सकते। सेठी साहब आए थे, कहा कोई भी आया जी। जो एक्टिंग इस वक्त चीफ मिनिस्टर है, जो एक्टिंग कैबिनेट मिनिस्टर है, उनका काम क्या है जी? उसके आगे क्या वो उनकी चलती नहीं है जी। आज तोड़ने में 10 मिनट में उनका शाना तोड़ दिया गया, इसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं। और कोई अगर कहे ये बीजेपी की चाल है, ये फलाने की चाल है, मैं उस चीज को कभी नहीं मानता। जब हमने चुनी हुई सरकार, लोगों ने वोट दिए हैं। वोट किसके लिए दिए हैं? कि लोगों की बहबूदगी हो, लोगों के काम हो। और अगर आज उनको नुकसान हो रहा है तो उसके जिम्मेवार पूरी एनसी सरकार है। ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है और अगर उनको ज्यादा ही हमदर्दी है तो छोड़ देना। ये थे जनाब मेरे साथ सुरनकोट से मंडल प्रधान सुरनकोट के हैं संजय केसर साहब के। इनका साफ यही कहना है जो भी वहां मकान डैमेज हुए, जिन्होंने पहले हुकूमतों ने जिन्होंने उनको वहां बनाने दिया वही जुआर हैं। बल्कि अगर इनको इतनी हमदर्दी है जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ, यहाँ के जो अमदाद हैं उनके बने हुए, उनको फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर दें। मैं हूं आपके साथ आजाद खान, आप देख रहे हैं कि पहाड़ी न्यूज। अस्सलाम वालेकुम।